श्री गणेशाय नमः। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, वाल्मीकि भगवान की जय, सभी प्रत्यक्ष देवी देवताओं की जय, सभी अप्रत्यक्ष देवी देवताओं की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। तो प्रिय भक्तों, आप सबको जय श्री राम। जैसा कि आपको विदित है, पहले अपन 3 दोहे तक रामचरितमानस बालकांड के पूर्ण किए थे और अब आगे बढ़ते हैं। तो जय श्री राम करते हैं चालू। बाहुरी बंदी खल गन सत्य भाए, जे बिनु काज दाहिने बाहे, माए परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे, हरि हरि जस राखेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई से साखी, परहित घृत जिनके मन माखी, तेज कृषान रोष महिषेषा, अग गुण धन धनी धनेशाओ, उदय केत समहित सभी के, कुंभकर्ण सब सोवतनी के, पर काज लागी तनु परिहरही, जिम हिम उपल कृषि दल गरही, बंदहूँ खल जस से सरोसा, सहस वदन वर नहीं पर दोषा, पुनि प्रणवाऊं तथ रास समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, बहुर शक सम मिनवाऊं ते ही, संतत सुराने के हित जेहि, बचन वज जेहि सदा प्यारा, सहस नैन पर दोष निहारा, उदासीन अरिमित हित, सुनत जरई खल रीत, जानि पान जुग जोरि जन, बिनती करई प्रीत, सियावर रामचंद्र की जय। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि की जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु से समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको पूरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है।
जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर है जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस की निहोरा तिन निज और न लाऊरा वायस पल अति अनुरागा होय निरामस कहूं कि कागा बंधहु संत सज्जन चरना दुख प्रदय वह बीच कछुवर नाम बिछरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि उपजहि एक संग जग माही उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमि गुण विलगाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु फल अन भल निज निज कर तूति लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सई साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु गुण अवगुण जानत सब कोई जो यही भावनी किते सोई भलो भला यही पहलही लहीन चाहि नीचु सुधा सुराय अमरता गरल सराय सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सत हनुमान जी महाराज की जय। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। जानकर दोनों हाथ जोड़कर है जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पा लिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वे अंतर है कि एक संत जो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछोड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। प्रिय भक्तों, यहाँ रामचरितमानस में अच्छे और बुरे लोगों की चर्चा हो रही है। आप अच्छे से समझिए इस बात को। रामचरितमानस में इसका उल्लेख अच्छे से बताया गया है क्योंकि अपन को शास्त्रसम्मत बात ही स्वीकार करना चाहिए, ऐसा सभी को मानना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। खलग
खल अगुन साधु गुण गाहा वह अपार उदधि अब गाहा ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग ना बिनु पहचाने भले पोच सब विधि उपजाए घनि गुण दोष वेद बिल गाए कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच अरु नीचु अमोह सुजीवन माहुर नीचु माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंग अविनीसा काशी मगसुर सरे कृमिनाशा मारु मारव महुदे महिदेव गवासा सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार संत हंस गुण गई पे परिहरि वारि विकास यावर रामचंद्र की जय। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधु के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्रह्मांड कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता तब तज दोष गुण ही मनुराता काल स्वभाव करम वरियाई भले प्रकृति वस चुकई भलाई सो सुधारि हरिजन जिमिले ही धल दुख दोष विमल जसु देही खलहु करही भल पाए सुसंगु मिटैना मलिन स्वभाव अभंगु लखि सुवेश जग वंचक जेऊ बेस प्रताप पूजहि तेहु गरहि अंत न होय निभाऊ काल नेम जिम रावण राहु क्यों कुवेश साधु सन्मानु जिम जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकहु वेद विदित सब काहू गगन चढ़हि रज पवन प्रसंगा की चहि मिलहि नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनिगारी धूम कुसंगति कारिख होई लिखहि पुराण मंजुमस सोई सोए जल अनिल संघाता होए जलद जग जीवन दाता ग्रह वे सज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होय कुवस्तु सुवस्तु जग लखै सुलक्षण लोग संप्रकाश तम पाख दू नाम वेद विधि कीन ससिसो सक पोषक समझ जग जस अब जस दीन जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंधहु सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी
देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अब सर्व। सियावर रामचंद्र की जय। विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अनंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीच नीच की ओर बहने वाली जल के संग से कीचल में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं काल कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर प्राण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। गृह औषधि जलवायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको रामायण राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा करिए। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज रामचरितमानस के बालकांड के 7 दोहे पूर्ण किए और इसका अर्थ भी आप सबको बताया है। तो प्रिय भक्तों, आज अपन ने रामचरितमानस बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा आपने सुना कि भले अच्छे और बुरे लोगों की पहचान होनी अनिवार्य है और अच्छे और बुरे लोगों का क्या प्रभाव है, ये आज हमने जाना। अगले उसमें हम बढ़ेंगे। तो अभी यहीं तक आज की कथा रामचरितमानस यहीं पे संपन्न करते हैं। आप सब लोगों को जय श्री राम।